हेलो दोस्तों, स्वागत है रानी स्टोरीज पर। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते अब अच्छे होंगे। आज की हमारी कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक करना ना भूले। रानी और डाकू, एक अनोखी कहानी। एक बार की बात है, एक सुदूर राज्य में एक खूबसूरत रानी रहती थी। उसका नाम था रानी आनंदी। वह न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि बहुत ही बुद्धिमान और दयालु भी थी। लेकिन राज्य में एक डाकू का आतंक छाया हुआ था। उसका नाम था दशानन। वह अपनी क्रूरता और लूटपाट के लिए मशहूर था। एक दिन दशानन ने राज्य पर हमला कर दिया। उसने राजा को बंदी बना लिया और रानी को धमकाया कि अगर उसने खजाना नहीं दिया तो वह राज्य को तबाह कर देगा। रानी बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने दशानन से कहा, तुम चाहे जो कर लो, मैं अपना खजाना कभी नहीं दूंगी। यह मेरे राज्य के लोगों का है और मैं इसे उनकी सुरक्षा के लिए रखूंगी। दशानन गुस्से से लाल हो गया और उसने रानी को कैद कर लिया। रानी को एक अंधेरे कोठरी में बंद कर दिया गया। रानी बहुत उदास थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। वह सोचती रही कि कैसे वह अपने राज्य और लोगों को बचा सकती है। तभी उसे एक विचार आया। उसने कोठरी में रखे हुए कुछ कपड़े और रस्सियों से एक साड़ी बना ली। उसने साड़ी को इतने चालाक तरीके से बांधा कि वह एक डाकू की तरह दिखने लगी। फिर उसने रात के अंधेरे में कोठरी से निकलने का रास्ता ढूंढा और महल से बाहर निकल गई। रानी ने दशानन के ठिकाने का पता लगाया और वहां पहुंच गई। उसने दशानन के आदमियों को धोखा देकर उनके पास पहुंच गई। दशानन को देखकर उसने तलवार निकाली और उस पर हमला कर दिया। दशानन हैरान रह गया। उसने सोचा कि रानी को तो उसने कैद कर रखा है। एक लंबी लड़ाई के बाद रानी ने दशानन को हरा दिया। उसने दशानन को पकड़वाया और उसे जेल में डाल दिया। रानी ने अपने राज्य को दशानन के आतंक से मुक्त करा लिया। राज्य के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने रानी को महारानी बना दिया। रानी आनंदी एक बहादुर और बुद्धिमान रानी थी। उसने न सिर्फ अपने राज्य बल्कि सभी महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम की। उसने दिखाया कि एक महिला भी किसी भी पुरुष से कम नहीं होती है। वह किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना कर सकती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हमें हमेशा अच्छाई के लिए लड़ना चाहिए। बुराई हमेशा पराजित होती है। हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए और हमेशा सत्य के साथ खड़ा रहना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।